Modulus of x minus 1 upon x square. This function is monotonically decreasing at which point? Options are at x is equal to 1, x is equal to 2, at x is equal to 3, and D option is none. So out of these options, at which point this function is monotonically decreasing? Okay, and this function, अब देखो मॉड के अंदर x माइनस 1 है, तो 1 के बाद इसका डेफिनेशन चेंज होगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन का डेफिनेशन होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड फॉर x लेस देन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये डेफिनेशन होगा इस फंक्शन का। बट x इज इक्वल टू 0 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है ना, तो 0 तो x इज इक्वल टू 0 इस डेफिनेशन में आ रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं x नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, बिकॉज 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो फाइनली 1 पर क्या हो रहा है, 1 पर इसका वैल्यू भी 0 और 1 पर इसका वैल्यू भी 0, तो 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो वी कैन डेरिवेटिव यहाँ पे कितना आएगा, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन एक्स, हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। ओके, तो अब डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका माइनस में आएगा तो इसको पहले लिख दो 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज एक्स ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये आएगा एक्स लेस देन 1 और एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स 0 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। अब 1 पर इक्वालिटी आना है कि नहीं आना है, तो पहले 1 पर ये देखो डेरिवेटिव निकालने के बाद कि 1 पर ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये तो x इज इक्वल टू 1 पर 1 आ रहा है और ये x इज इक्वल टू 1 पर माइनस 1 आ रहा है, 1 माइनस 2 और वो आ रहा है 2 माइनस 1। हाँ, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है 1 पर, तो इसका मतलब फंक्शन 1 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा पाएंगे, तो ये डेरिवेटिव आ रहा है इस फंक्शन का। ओके, तो अब एक्चुअली नेचर पता चलेगा कि फंक्शन का क्या हो रहा है। तो एफ डैश एक्स फाइनली कितना आ रहा है, अगर एक्स क्यूब यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज एक्स क्यूब एक्स माइनस 2, एक्स लेस देन 1, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस वाले को देखो, ये जो आ रहा है यहाँ पे 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये कब पॉजिटिव होगा, है ना, जब x 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि 1 से लेसर तो ले नहीं सकते, 1 से लेसर के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं है, 1 पे ग्रेटर के लिए है, तो 1 से 2 के बीच में तो ये पॉजिटिव होगा और 2 के बाद फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो x बिलोंग्स टू 1 to 2, ये पॉजिटिव आएगा मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इस वाली डेफिनेशन से देखो 1 से लेसर होना चाहिए, तो 1 से लेसर होना चाहिए, तो फिर x का वैल्यू अगर सपोज पॉजिटिव है 0 से 1 में है, इस वाली डेफिनेशन में x अगर 0 से 1 है, x अगर 0 से 1 है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगा। ओके, और ये तो पॉजिटिव ही है, तो नेगेटिव रहेगा तो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, है ना, 0 से 1 में। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 लेते हैं तो x नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव हो गया तो x क्यूब भी नेगेटिव हो गया। ओके, और ये भी नेगेटिव हो गया, मीन्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो अल्टीमेटली ये इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, सारी बातें हमें यहां से पता चलेंगी। ओके,
अब थोड़ा सा आइडिया लो कि फंक्शन का नेचर कैसा होगा, मतलब 0 1 2 ऐसे लिखो, 0 1 और ये 2। माइनस इंफिनिटी से 0 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 में फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है, फिर 0 से 1 में डिक्रीज कर रहा है, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है। ओके, 1 से 2 में, 1 से 2 में फंक्शन फिर इंक्रीज कर रहा है, ओके, और 2 से इंफिनिटी के बाद फिर से डिक्रीज कर रहा है। एक रफली आइडिया ले लिया हमने कि ग्राफ का कुछ नेचर इस तरीके से रहा हो। ओके, फंक्शन यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है बट डिफाइन है। ओके, तो फाइनली जो ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, इनमें से किस पॉइंट पर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है? देखो 1 के अबाउट ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, नहीं, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है। 2 पर क्या हो रहा है? 2 पे तो ये देखो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग नहीं है। लेकिन जब 3 होगा तो 3 तो यहाँ होगा कहीं, तो 3 पर तो ये पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पर, इसके बाद तो ग्राफ डिक्रीज ही कर रहा है। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चाहिए? x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ओके, फंक्शन है, मतलब दो कर्व दे रखे हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, एंड अनदर कर्व इज y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, है ना, एंड थीटा एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स, then find cosec square theta. What is the value of cosec square theta? Where theta is angle between these two curves. Sorry. ये तो एक सर्कल है, ओके, ये तो एक स्टैंडर्ड सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 5 है, ओके, रूट 5 है, और सेकंड वन क्या है कि मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक एक्सप्रेशन आ रहा है मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है पहले, और इसका पीरियड कितना होगा? π/2, है ना, फंडामेंटल पीरियड कितना होगा इस फंक्शन का? π/2। तो अगर मैं इसको एनालिसिस कर लूं 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में जैसा ग्राफ बनेगा वही ग्राफ π/2 से π में होगा, वही ग्राफ फिर आगे भी होगा π/2 के इंटरवल में। तो जिसका जो भी इसका जो वैल्यू है, अल्टीमेटली इसका जो रेंज है, वो मुझे 0 से π/2 में ही एनालिसिस करना है ना। तो फॉर x 0 से π/2 के लिए तो ये फंक्शन मॉड ऐसे डायरेक्टली बाहर आ जाएगा क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव, तो sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x के बारे में क्या कह सकते हो? विद इन 0 से π/2, ओके। तो देखो अब 0 से π/2 के अंदर इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो पहले तो इस फंक्शन का देख लो डेरिवेटिव कहां से हो रहा है, तो डेरिवेटिव आएगा cos x माइनस sin x, 0 करोगे तो x इक्वल टू π/4 आएगा। तो विद इन दिस इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट जो आ रहा है वो केवल क्या आ रहा है? π/4 आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालो, x इक्वल टू π/4 पर वैल्यू निकालो, और x इक्वल टू π/2 पर वैल्यू निकालो। फंक्शन में 0 पे कितना आएगा? 1, π/2 पे कितना आएगा? 1, π/4 पे कितना आएगा? √2। तो अल्टीमेटली मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू √2 है, तो इसका जो रेंज आएगा वो 1 से √2 ही आएगा। ओके, कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि sin x प्लस cos x का तो रेंज होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट यहाँ क्वेश्चन में ये लिमिट है, इसलिए हम वो लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, है ना। तो 0 से π/2 में जो इसका रेंज आ रहा है वो ये आ रहा है 1 से लेकर √2 के बीच में। अब हमेशा π/2 से π में भी यही ग्राफ बनने वाला है, सेम ग्राफ रिपीट होगा, है ना, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो अल्टीमेटली जो भी रेंज होगा इस फंक्शन का वो हमेशा इतना ही रहेगा कि 1 से लेकर √2 तक। तो अब ये जो क्वांटिटी है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ रहा है ये तो 1 से √2 के बीच में वेरी कर रहा है, यानी 1 से लेके 1 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सीधे सीधे 1 ही आएगा। तो इट इज नथिंग, इट जस्ट y इज इक्वल टू 1 ओनली, ओके। तो अब क्वेश्चन फाइनली क्या रह गया
कि y इज इक्वल टू 1 और ये सर्कल के बीच में कितना एंगल आ रहा है थीटा, उसका कोसाइन स्क्वायर थीटा बता दो। तो दिस इज सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड अनदर कर्व इज y इज इक्वल टू 1, है ना। ये इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये टेंजेंट आएगा इस सर्कल में और ये लाइन, तो ये एंगल थीटा है। सिमेट्री से यहां पे भी वही एंगल बनेगा। तो फाइनली यू हैव टू फाइंड कोसाइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो फाइंड दिस पॉइंट y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 रखने पर आएगा x स्क्वायर आ जाएगा 4 मतलब 2,1। दिस पॉइंट इज 2,1 and x square plus y square is equal to 5 and 2x plus 2y y dash is equal to 0, x plus y dash is equal to 0, y dash is equal to minus x upon y means minus 2 upon 1 means minus 2 means इस पॉइंट पे जो ये टेंजेंट आ रहा है इसका स्लोप कितना हो गया -2 और इसका स्लोप कितना है 0। तो फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस of slope -2 and 1, sorry 0. So tan theta is coming out -2 -0 m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So finally tan theta is coming out 2. So cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. This is 1 plus cot is 1 by 4 means 5 by 4. ओके, तो ये 5 by 4 हो जाए। साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू विच वैल्यू। अल्टीमेटली वो x बताना है जिस पर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम। तो जो हमारा फंक्शन है f(x) वो क्या है साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब। ओके, अब ये ऑब्वियस है कि ये जो फंक्शन है ये जब भी डिफाइन हो रहा होगा जब x -1 से 1 होगा, क्योंकि दोनों ही डिफाइन होते हैं -1 से 1 पर, साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स। दिस इज a³ प्लस b³। ओके, a³ प्लस b³ यू कैन राइट एज a प्लस b। a plus b means sin inverse x plus cos inverse x, and second bracket is a square sin inverse x का square plus cos inverse x का square and minus ab sin inverse x into cos inverse x. This is pi by 2. Sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So this is pi by 2. And this is a square plus b square. This is a square plus b square minus ab time. a square plus b square can be write as a plus b का whole square. a square plus b square can be written as a plus b का whole square minus 2ab. So this will be minus 3 sin inverse x cos inverse x finally. This is again pi by 2. So this is pi by 2. This is pi by 2 का square and minus 3 sin inverse x and cos inverse x. This is pi is cube upon 8 and minus pi by 2 into 3 pi by 2. 3 pi by 2 into sin inverse x into cos inverse x. This is finally ये फंक्शन है। ओके, अब ये जो sin inverse x and cos inverse x है ये तो इंटरचेंजेबल है with each other. ओके, sin inverse x is equal to pi by 2 minus cos inverse x। तो यहां से फिर हम इसको सिंगल वेरिएबल में ला सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स में ला सकते हैं या फिर कॉस इनवर्स में ला सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू पाई क्यूब अपॉन 8 माइनस 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज साइन इनवर्स x एंड दिस इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। ओके, फाइनली दिस इज पाई क्यूब अपॉन 8 माइनस 3 मतलब माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन इनवर्स x एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स x का स्क्वायर। सॉरी,
अब फाइनली दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन साइन इनवर्स एक्स. ओके, this is the quadratic expression in sin inverse x. Okay, let sin inverse x is equal to t. Then x belongs to minus 1 to 1, we know that. Then t belongs to obviously minus pi by 2 to pi by 2. When we are putting sin inverse x is equal to t, and t belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so finally pi cube upon 8 minus 3 pi square upon 4, this is t, and this is 3 pi by 2 t square, and let this is a function of t, that this is gt. Okay, so this is the quadratic in t, and t belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So this is simply a question of quadratic equation. This is the quadratic expression, and you have to find this maximum value where t belongs to minus pi by 2 to pi by 2. विदिन इन इंटरवल में क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इससे वही क्वेश्चन है. तो सिंपल, दिस इज क्वाड्रेटिक 3 pi by 2 t square minus 3 pi square upon 4 t plus pi cube upon 8. Okay, तो फर्स्ट फाइंड x is equal to minus b by 2a. Minus b by 2a is 3 pi square upon 4 into 2a. 3 pi. Okay, 3 से 3 cancel, pi से pi cancel, it will come out pi by 4, which lies in this interval. Okay, first we are finding minus b by 2a for the quadratic which lies in this given interval. Okay, now find the value of g function at minus pi by 2, pi by 2, and g of pi. At which point you will get the maximum value. At this point you get the maximum of this expression. Okay, so g of minus pi by 2 you will get the maximum value. Find the value and compare which one is the greatest. You will get the maximum value at t is equal to minus pi by 2. Okay, and finally maximum value किस पर आ रहा है, t is equal to minus pi by 2 पे वैल्यू निकालो, कंपेयर करो, मिल जाएगा. और t का मतलब साइन इनवर्स है, मतलब साइन इनवर्स x माइनस pi by 2 है, तो उस पर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा. और साइन इनवर्स x अगर माइनस pi by 2 है, इट मींस x क्या है, माइनस. तो फाइनली इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो x is equal to -1. ओके.